ये खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपका पार्सल सो एंड सो कारणों की वजह से डिलीवर नहीं हो सका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। आपके पिता ने पैसे डालने को कहा है, आपके अकाउंट में अपना जीपे दे। आपका दोस्त पुलिस स्टेशन में बंद है, उसे छुड़ाने के लिए तुरंत इतना पैसा ट्रांसफर करें। ये कुछ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं जो आजकल हर किसी के पास इस तरीके के कॉल आए होंगे। आप भी इससे रूबरू हुए होंगे। डिजिटल अरेस्ट नाम का ये शब्द आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख रहा है। फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई बनकर ये लोग आपको ट्रैप करते हैं और जब आप परेशान हो जाते हैं या डर जाते हैं तो आपके उसी डर का फायदा इस ग्रुप द्वारा उठाया जाता है। आज इसी पर हम आपको विस्तार से खबर दिखाएंगे और एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं वो खबर दिखाते हैं जिसकी वजह से आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से बाध्य हुए हैं। जी हां, ताजा मामला जो है वो केरल के कोच्चि से सामने आया है, जहां दो ठगों ने, दो अपराधियों ने एक महिला को जो हाउसवाइफ है उसे अपना शिकार बनाया। कोच्चि में डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 4 करोड़ 12 लाख रुपए ठगे गए। हालांकि बाद में दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रविवार को कहा कि आरोपियों की पहचान मलप्पुरम जिले के जो नागरिक हैं उनके तौर पर हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही बार बार उठता है कि किस तरीके से आधुनिक युग में ये जो डिजिटल अरेस्ट नाम का शब्द है वो आपको हैरान और परेशान कर रहा है। और इसे पर डिटेल में जानकारी लेने के लिए और आपको और भी जागरूक करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट है रक्षित टंडन जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रक्षित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा नाव पर आने के लिए। और खास तौर पर ये जो विषय है सर, अगर आज देखा जाए तो हर कोई इससे कहीं ना कहीं रूबरू हो रहा है। और हाल फिलहाल में तो आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से खुद एक पुलिस ऑफिसर को इस तरीके का कॉल आया। यानी आम जनता तो छोड़िए, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो एक बोलते हैं कि उन जो पुलिस अधिकारी उनसे लोगों को डरना चाहिए, खौफ होता है ऐसे ठगों को, लेकिन शायद उन्हें भी खौफ नहीं है। फिलहाल कोच्चि का ये मामला सर सामने है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मामले टंडन जी देखिए बहुत तादाद में आ रहे हैं। खासतौर पर जो कोच्चि का मामला अगर देखा जाए तो कोई पहला मामला नहीं है जो महिला को शिकार बनाया गया। इससे पहले मुंबई में भी मामला सामने आया था जब 70 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला थी, उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया। तो पहला सवाल मेरा यही कि जो आम लोग हैं कैसे इस तरीके की जो फर्जी कॉल्स आते हैं तो उसे डिटेक्ट कर सके, कैसे पहचान उनकी जान सके कि हाँ ये फर्जी है या फिर असल है। नमस्कार, थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस कभी भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। ये कंसेप्ट ही नहीं है हमारे देश में। आप पे एक ऑफिशियल नोटिस आ सकता है, लेकिन आप उसे थाने में जाके वेरीफाई करें। एक वीडियो दिखा के पीछे लोगो लगा के और उसमें आपको डराना, धमकाना, इंटिमिडेट करना और आपसे कहना आप अपना सारा पैसा एक खाते में ट्रांसफर करिए, आपको कोर्ट के फर्जी कागज दिखाना, ये सिर्फ आपको इंटिमिडेट करता है। शुरुआत होती है आजकल ऑटोमेटेड कॉल से। हम टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, आपका नंबर गलत काम में पाया गया है, 1 दबाएं, 0 दबाएं। फेडेक्स का कोरियर आया है, आपके कोरियर में गलत चीज पाई गई है। हम पता नहीं किस गलत चीज से डर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में रिसेंटली ये बात कही कि ऐसी कॉल्स नहीं होती हैं, ये गलत है। और आप अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी, मतलब अभी नोएडा में एक 70-80 साल के रिटायर्ड अधिकारी के 2 करोड़ चले गए। अभी 3 दिन पहले मुंबई में आईआईटी मुंबई के एक छात्र के 7 लाख रुपए चले गए। किसी को नहीं छोड़ते हैं ये लोग। और समझना ये है कि ये गलत कॉल्स हैं, ये स्पैम कॉल्स हैं। अगर कोई भी ऐसी कॉल आपको उठाते ही कहता है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आप किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक बैकड्रॉप बना के पीछे लोगो लगा देने से आदमी पुलिस ऑफिसर नहीं बन जाता है। अगर आपने गलत करा है तो पुलिस घर आएगी और आके कहेगी आओ चलो। तो दिस इज अ प्रॉपर, और उसमें भी हम आई कार्ड देखते हैं पुलिस का जब कोई पुलिस हमें रोकता है। तो ये एक बेसिक इंटेलिजेंस का सवाल है, इसमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। और चलो मान लो कि आपने गलत काम किया है और पुलिस आपको कॉल कर रही है, तो कभी भी पुलिस आपकी पूरी जमा पूंजी अपने खाते में ट्रांसफर करने को नहीं कहेगी कि आप 4 करोड़ दे दें, 3 करोड़ दे दें, अपनी सारे एफडी तोड़ दें। ये सब गलत है। और सिर्फ एक इनके पास 2-3 छोटे हथियार होते हैं, वो है डेटा।
चूंकि आजकल हम लोगों का डेटा जगह जगह से ब्रीच हो चुका है और इन चोरों के पास पहुंच चुका है, तो वो दो बातों से ज्यादा जानते हैं आपके बारे में। वो कहते हैं, आप डॉक्टर अक्षित टंडन बोल रहे हैं? बोले हाँ। आपका आधार नंबर ये है? मैंने हाँ। आप यहाँ रहते हैं? बोले हाँ। आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आपको ये करना है। तो सिर्फ 3 बातें मेरे बारे में जानने से कोई हैकर जो है वो ऑफिसर नहीं बन जाता है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको समझाइए। आपने सुना होगा पंजाब में अभी एक बहुत बड़े व्यापारी के 7 करोड़ इसी में चले गए। उनको 2 दिन तक अरेस्ट रखा और उनको कॉल तक नहीं काटने दी। ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। तो बस ये मेरे ख्याल से अवेयरनेस ही इसका सोल्यूशन है। और जैसे आपने शुरू में कहा, आजकल ये एक नया चल रहा है, एपीके फाइल भेजते हैं आपको, और वो डाउनलोड होते ही आपके सारे ओटीपीज, एसएमएस और फोन का डेटा चोर के पास चला जाता है। इसे एंड्रॉइड पैकेज किट कहते हैं। और ये फाइल किस रूप में आती है? कभी बैंक के नाम से, कभी शादी के इनविटेशन के नाम से, और कभी गैस कनेक्शन काटने की धमकी के नाम से। तो मैं समझता हूं आपको साइबर हाइजीन लोगों को फॉलो करनी चाहिए, अपने फोन को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपडेटेड रखना चाहिए। और ये लिंक्स, एपीके फाइल्स और कॉल्स, अभी एक केस आगरा में घटा जहां पे एआई वॉइस क्लोनिंग से उन्हीं के बच्चे की आवाज में उनको डराया गया। उनसे कहा गया आपके बच्चे को एक सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है, और बड़े स्टाइल से बोला वो फोन पे, अरे वो जो लड़की वहां बैठी है उसको बुलाओ, जरा उससे बात कराओ। और एआई वॉइस क्लोनिंग से उसी की आवाज में रोती हुई आवाज माँ को सुनाई गई, मम्मा बचा लो, मुझसे गलती हो गई। वो माँ इतनी घबरा गई, 60 साल की महिला थी, सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं, कि उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। और बाद में जब तफ्तीश हुई तो वो नंबर +92 से शुरू हो रहा था, यानी कि वो इंडिया का तो नंबर था ही नहीं, सिर्फ तस्वीर उस पर पुलिस की लगी थी। तो मैं चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को यह बताया जाए कि आप अपना डीक्यू इंक्रीज करिए, डिजिटल कोशेंट। आपको पता होना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड में वेबसाइट का सही नाम क्या है, rakshitTandon.com या rakshitTondron.com। वहां ए लिखा है या ओ लिखा है। और हर बात पे घबराना, डरना और लिंक्स पे क्लिक करना, एपीके फाइल्स डाउनलोड करना और अपना पूरा बैंक ट्रांसफर करना, ये गलत है, हर तरह से गलत है। और कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो जी सीधे 1930 पे कॉल करिए और cybercrime.gov.in की वेबसाइट खोलिए। जी, देखिए रक्षित जी, इतनी सारी बातें हो रही हैं, जागरूक करने के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स भी तमाम जगहों पर लगे रहते हैं, लेकिन इसी बीच आपको और अपने दर्शकों को ये ऑडियो क्लिप मैं सुनाना चाहूंगी जो हमारे ही टीम मेंबर को आज सुबह ये कॉल आई है। जरा सुनाइए उसको जरा। There is an important notice from Cybercrime Department. Your personal credential has been used on dark web continuously. If you do not report in 2 hours, we will take legal action against you. For further information, press 9. रक्षित जी, आपने सुना ये ऑडियो क्लिप। इस तरीके के जो हमारे टीम मेंबर हैं उन्हें आज सुबह ये ऑडियो क्लिप की बात हो रही है जो आई है। और इसके साथ ही मैं तो यहाँ पर ये भी कहूंगी तमाम हमारे जो जानने वाले लोग हैं, खुद मैं अपनी बात करूं तो 1 महीने पहले मुझे भी इसी तरीके का कोई कॉल आया कि मिडल नेम जैसे होता है, आपने कहा कि आधार कार्ड ले लिया, मिडल नेम जो है उसके जरिए आपको कॉल किया कि फलाना व्यक्ति ने कहा है आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, उनके पास जीपे नहीं है, आप अपना जीपे दीजिए। तो जर्नलिस्ट भी हैक हो रहे हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्हें भी ट्रैप किया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर्स पे अभी कॉल आया और वो पुलिस ऑफिसर कोई वीडियो कॉल पे कह रहा है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मैम, जागरूकता। और एक अच्छा बात बताऊं आपको कि अब जैसे ट्राई ने एसएमएस ट्रेसेबिलिटी शुरू करी है, तो इससे कई फर्जी मैसेजेस आने बंद होंगे। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे फर्जी नंबर्स ब्लॉक किए हैं। मैं चाहता हूं जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये समझें कि अगर ऐसी कोई फर्जी कॉल आती है तो भारत सरकार ने एक इसके लिए बटन बनाया है, उसका नाम है चक्षु। हमारी वेबसाइट है sanchar-sathi.gov.in। आज जिन लोगों ने आपका ये चैनल सुना और श्वेता जी की बात सुनी, उन्हें पता चल गया कि भाई ये कॉल नकली है, तो कृपया अगर आप पे कॉल आए तो चक्षु के ऊपर उसे रिपोर्ट करिए। उससे भारत सरकार इन नंबरों को परमानेंटली ब्लॉक कर देगी और कोई शरीफ आदमी शिकार होने से बच जाएगा। तो आज जरूरत है जागरूकता की और लोगों में डिजिटल हाइजीन और डिजिटल कोशेंट बढ़ाने की, कि क्या सही है और क्या गलत है।
बिल्कुल बिल्कुल रक्षित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक एक डिटेल में जानकारी हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यवर्स तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पर देखा आपने किस तरीके से ये एक ऐसा ग्रुप होता है, ये जो ठग है इनका ऐसा ग्रुप है कि आम लोगों को ही नहीं बल्कि चाहे जर्नलिस्ट हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, हर किसी को ये अपना शिकार बना रहा है। तो जरूरत है आपको कि पैनिक ना हो, घबराए ना, क्योंकि इस तरीके की जो डिटेल आपसे मांगी जाती है वो पुलिस कभी भी आपसे नहीं मांग सकती है। तो आप हमेशा से सतर्क रहें और अपना बहुत ध्यान रखें। फिलहाल ग्राउंड रियलिटी में इस खबर के साथ ही वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होंगे।